मुंबई के लोगों की जान मानी जाती है वड़ा पाव। और ना सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आपको वड़ा पाव के लिए एक मोहब्बत सी दिखाई देगी। भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले इस राज्य के हर चौक चौराहे, गली मोहल्ले, नाक के नुक्कड़ पर वड़ा पाव के स्टॉल दिख जाते हैं। वड़ा पाव को लेकर दीवानगी आम लोगों में ही नहीं, मुंबई में रहने वाले सेलेब्स के भीतर भी कूट कूट कर भरी है। तभी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वड़ा पाव ही मुंबई का सिनोनिम यानी पर्यायवाची होना चाहिए। आलू और बेसन से बना ये खास तरह का पकौड़ा जब बन के बीच में रखकर मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ परोसा जाता है तो खाने वाले और खिलाने वाले दोनों को एक अलग लेवल की हैप्पीनेस फील होती है। और फिर जब खाने वाला चटनी में वड़ा पाव का एक कोना सान कर उसे अपने मुंह में ले जाता है तो दिल कह उठता है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में और जानते हैं कि कैसे वड़ा पाव बना आमची मुंबई का फेवरेट। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को हमेशा एक किफायती स्नैक की जरूरत महसूस होती थी। काम इतना ज्यादा था कि ऑफिस से उठकर बाहर जा नहीं सकते थे और पेट भी अपने लिए खुराक मांगता रहता था। लोगों को इस जरूरत को पूरा किया वड़ा पाव ने, जो टेस्टी और किफायती होने के साथ साथ तैयार भी जल्दी हो जाता था। वड़ा पाव की कहानी शुरू होती है सन 1966 से। इस साल महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था। बाल ठाकरे की लोकप्रियता मुंबई में इतनी ज्यादा थी कि बड़ी तादाद में स्थानीय लोग उनकी पार्टी से जुड़ने लगे। महाराष्ट्र में बदलाव देखने का सपना संजोए ये लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर शिवसेना के कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए काम करने लगे। बाला साहब ठाकरे ने जब देखा कि लोग शिवसेना से इतना प्यार करने लगे हैं कि पार्टी के लिए वो अपने काम धंधे की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं, तो बाला साहेब को इसकी फिक्र हुई। बाला साहेब ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की। इस अपील के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ साथ अपने घर और काम धंधों पर भी ध्यान देना चाहिए। बाला साहेब की इस अपील के बाद अशोक वैद्य नाम के एक कार्यकर्ता ने दादर रेलवे स्टेशन के बाहर वड़ा पाव बेचने का काम शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में वो सिर्फ आलू और बेसन से बना वड़ा ही बेचते थे, लेकिन एक दिन उनके दिमाग ने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें उकसाया। अशोक वैद्य पास की दुकान से पाव का पैकेट खरीद लाए। इसके साथ ही उन्होंने मूंगफली, लहसुन, नारियल और मिर्ची से एक तीखी चटनी तैयार की। फिर अशोक वैद्य ने पाव के अंदर वड़ा रखकर और साथ में चटनी भी प्लेट में रखकर अपने ग्राहकों को सर्व की। लोगों ने जब पहली बार अशोक वैद्य के बनाए इस नए स्वाद को चखा तो उन्हें वो बेहद पसंद आया। और फिर इसके बाद तो मुंबई में अशोक वैद्य के दिमाग की उस उपज का ऐसा रोला मचा कि हर कोई उसका स्वाद लेने को आतुर हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने 90s में वड़ा पाव को टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कभी भी मुंबईकर्स के लिए दिल में वो जगह नहीं बना पाया जो वड़ा पाव 1966 में ही बना चुका था। वड़ा पाव को लेकर मुंबईकर्स की बेशुमार मोहब्बत को भांपते हुए मुंबई के एक बिजनेसमैन ने जंबो किंग नाम से वड़ा पाव चेन भी शुरू की। आज ये चेन मैकडॉनल्ड्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर दे रही है। एक दौर था जब एक ही तरह का वड़ा पाव मुंबई सहित सारे महाराष्ट्र में मिला करता था, लेकिन समय के साथ हुए बदलावों का असर इस पर भी पड़ा और आज मुंबई के बाजारों में वड़ा पाव की कई वैरायटीज मिलती हैं। अब तो मुंबई और महाराष्ट्र से निकलकर वड़ा पाव देश के दूसरे बड़े शहरों में भी पहुंचने लगा है और भारत के बाकी राज्यों के लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। भारत में एक मान्यता भी बन गई है कि जिसने मुंबई जाकर वड़ा पाव नहीं खाया, समझो वो कभी मुंबई गया ही नहीं।